हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्री प्रमोशन वीडियो पर ही। आज की जो हमारी आर्टिस्ट हैं वो कोलकाता से हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपको ये मैं कंफर्म करती हूँ कि जिन लोगों की वीडियोस मेरे पास आ रखी हैं, यानी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे भेज रखी हैं, उन सब पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं बार बार कि हमने वीडियोस भेज रखी हैं, हमारी वीडियो बनाएंगे या नहीं। ऐसा किसी का नहीं होगा। जो जो वीडियोस मेरे पास आ रखी हैं वो मैं बनाऊंगी। तो उसमें कोई कमी पेशी होगी तो मैं आपको बोलकर उसे ठीक करवा लूंगी, लेकिन वीडियोस आएंगी जरूर। जब ये सारी वीडियोस बन जाएंगी उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपको डेट बताऊंगी और उसमें हम कुछ और कैटेगरीज को ऐड करेंगे जिससे आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अभी ये जो प्रोग्राम था 15 मई तक था, यानी कि 15 मई तक जिन लोगों की वीडियोस आ रखी हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस अभी बननी है, तो उनकी वीडियोस आएंगी। वो उनको टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है, सबकी वीडियोस मैं लेकर आऊंगी। ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया है, तो इसको ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से ही बनाया है आप लोगों की हेल्प के लिए। मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं है इसमें। मैं तो और जो आर्टिस्ट हैं हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं उनको भी कह रही हूँ, हैंडमेड कैंडल्स अगर आप बनाते हैं, डेकोरेटिव कैंडल्स जो होती हैं, उसकी वीडियोस भी बनाकर भेजिए। ज्वेलरी की ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। और अगर आप डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं तो उनकी वीडियोस भी भेजिए। जूट और बैम्बू जैसे प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उनकी वीडियोस भी आप भेजिए। अभी दूर तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही, इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे। तो जब उनके पास ये वीडियोस पहुंच जाएंगी तो वो भी इस प्रमोशन का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो नए सब्सक्राइबर की नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, ये जो प्रमोशन का प्रोग्राम है ये आर्टिस्ट के लिए है जो हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाते हैं, उनके लिए फ्री प्रमोशन है। इसमें मेरी कोई भी कमीशन नहीं होती और ना ही वीडियोस बनाने और इनकी प्रमोशन करने की मैं कोई फीस लेती हूँ, और ना ही मेरी इसमें कोई जिम्मेवारी होती है। सीधा ही कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे बात करेगा। अगर उन्हें परचेज करना है तो परचेज कर लेंगे, और अगर उन्हें कस्टमाइज करवाना है अपने हिसाब से, यानी अपने कलर्स और डिजाइन के हिसाब से, तभी भी वो आपसे बात कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर जो है डायरेक्ट आपसे बात करेगा और आप लोगों की भी डायरेक्ट बात कस्टमर से ही होगी। आप जो भी अपनी कंडीशंस हैं वो कस्टमर को पहले ही बताएं। ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो कस्टमर को पहले ही बता दें। क्या प्राइस है, कोरियर के चार्जेस हम कैसे लेंगे, वो सारी चीजें जो भी कंडीशंस है आप उसको पहले ही क्लियर करें ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और कस्टमर से भी यही कहना है कि वो अपनी सारी तसल्ली कर लें। जो भी प्रोडक्ट उन्हें परचेज करना है इनसे डायरेक्ट बात करें, और जो भी उनकी कंफ्यूजन है सारी उनसे बातचीत पहले कर लें। यानी कि कोई भी दोनों तरफ से कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और मेरे इस चैनल की आपको एक इज्जत तो रखनी होगी कि कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ऐसा काम ना करें। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ बेचें, अपनी क्वालिटी भी अच्छी रखें और सर्विस भी अच्छी दें, ताकि आप लोगों का काम और ज़्यादा ग्रो हो सके। और ऐसे ही लापरवाही वाले काम, ऐसे काम ना करें। यानी कि अपना फेथ बनाएं कस्टमर पर, और कस्टमर भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से मेरी दोनों को ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रोग्राम के थ्रू आपको ऑर्डर्स मिलते हैं या कस्टमर खरीदता है तो आप लोग बहुत ही अच्छा काम करें जिससे दोनों को ही फायदा हो और एक जो फेथ है वो बन पाए। एक एक करके इस तरह से अगर हम अपने काम का फेथ बढ़ाते जाएंगे तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि जब हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, सर्विस अच्छी देते हैं, तब हम अपने काम की या अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की तो वैल्यू बढ़ाते ही हैं। इससे देश की भी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जितने लोग इसमें ऐड होते जाएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे देश को ही फायदा होगा। तो इस तरह की सोच के साथ ही आप लोगों को काम करना चाहिए। जो भी हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, क्वालिटी पर फोकस करें और अच्छी सर्विस पर फोकस करें। यानी ये नहीं कि हमने बेच दिया, हमें नहीं पता, मतलब आप बड़ा गुस्से से बाद में बोल रहे हो कि अगर थोड़ी बहुत कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर उन्होंने दोबारा कॉल कर ली तो आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपने इनको प्रोडक्ट दिया ही नहीं। तो ऐसी आदतों को आपको छोड़ना होगा। एक अच्छे रिलेशन बनाना सीखिए कस्टमर के साथ। अगर बाद में भी वो कॉल करके कुछ कह देते हैं कि थोड़ा ऐसे था,
या थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या ये चीज बहुत ज्यादा घटिया निकली है, या ये टूट गई है, या जो भी कोई ऐसी अगर आ जाती है, तब आपको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और उनको जेन्युइन आंसर करना चाहिए, पोलाइटली आंसर करना चाहिए। तो ये चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे, मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि एक कस्टमर को अगर आप अच्छे से हैंडल करेंगे, वो दूसरों को भी बताएगा कि ये अच्छा काम करते हैं, मैंने भी इनसे लिया था, अच्छी सर्विस है इनकी। ऐसे करते करते दूर तक बात जाती है। तो इन बातों को आप नोटिस किया करो, ये गुण भी आपने सीखने हैं। ये गुणों की हमारे देश में बहुत कमी है, इस बात को मैं आपको बताती हूँ। कोई भी दुकानदार है, कोई भी जो सामान बेचता है, वो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के मूड में आज के टाइम में है ही नहीं। उनको लगता है कि बस किसी ना किसी तरह हमारे सामान बिक जाए, बस उनको उतने से ही मतलब होता है। यहीं पर मार खा रहे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान करना है। जिस दिन ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, भारत को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, लोगों का विश्वास बनना शुरू हो जाएगा और लोकल चीजों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये सब कौन कर सकता है? आप लोग करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी सर्विस दें, इन बातों का आप ध्यान रखें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी आर्टिस्ट है फाल्गुनी राठौर। ये कोलकाता से हैं। ये हैंड बैग्स बनाते हैं, पाउचेस बनाते हैं, टोटे बैग्स बनाते हैं। तो इस तरह की आइटम्स ये बनाते हैं, यानी कि इनके डिजाइन्स के हिसाब से भी आप इनसे परचेज कर सकते हैं, या फिर इनसे अपने डिजाइन देकर बनवा सकते हैं। इस तरह का ये काम करते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट की आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ परचेज करना चाहते हैं तो इन लोगों को मौका आप दे सकते हैं। तो पहले हम फाल्गुनी राठौर को सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है फाल्गुनी राठौर और मैं कोलकाता से हूँ। और मैं ये सब फैब्रिक से बैग बनाती हूँ, पाउच बनाती हूँ, ऐसा टोट बैग बनाती हूँ, पाउच बनाती हूँ और स्लिंग बैग बनाती हूँ। ये बंजारा बैग बनाती हूँ, पाउच बनाती हूँ, मेकअप बॉक्स बनाती हूँ, ऐसा टोट बैग बनाती हूँ। मैं हर तरह का फैब्रिक बैग बनाती हूँ और आप मेरे से अपना साड़ी देके कस्टमाइज करवा सकते हो और बचे हुए कपड़े से मैं ऐसा बना देती हूँ। और आप मुझे सपोर्ट करिएगा और मैं ये दीदी को सम्मान से धन्यवाद बोलती हूँ कि हम लोग की जैसी लेडीज को वो प्रमोशन करते हैं। थैंक यू दीदी। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बंजारा बैग और डिजाइनर पोटली बैग जो मैंने बनाया है, सुंदर सुंदर सा पोटली बैग। और ये साड़ी कवर, पटोला साड़ी कवर, ये ऑर्गेनाइजर और ये मोबाइल कवर, ये मेकअप बॉक्स। फिनिशिंग देखिए, और अलग अलग तरीके से मैंने सब बैग बनाए हैं, सुंदर सुंदर तरीके से। आप देख सकते हैं स्क्रीनों पर जो मैंने बैग बनाए हैं। थैंक यू। जय माता जी। पहले तो मैं फाल्गुनी दीदी को थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है, तो मैं उनको खुद भी थैंक्स बोलती हूँ इसके लिए। आप लोगों के काम बढ़े, आप लोगों को ज़्यादा मार्केट मिल पाए, आप लोगों को ज़्यादा कस्टमर मिल पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रोग्राम पर काम कर रही हूँ। और भी आपको आइडियाज़ मैं आगे दूंगी कि आप अपने काम को और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो वीडियोज़ तो आते ही रहेंगी। तो फाल्गुनी जी हैंड बैग्स बहुत अच्छे अच्छे खुद बनाती हैं, पाउचेस बनाती हैं, टोटे बैग्स बनाती हैं। अगर आपको लगता है कि हम इनसे बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। अपना फैब्रिक देकर बनवा सकते हैं, अपने डिजाइन्स देकर बनवा सकते हैं, यानी इनको मौका दे सकते हैं। तो इस तरह के बैग्स जो हैं हम लोग यूज करते ही हैं। हैंड बैग्स भी यूज करते हैं, पाउच भी यूज करते हैं, टोटे बैग यूज करते हैं। तो इन बैग्स को हम इस्तेमाल तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं मार्केट से परचेज करते ही हैं। तो क्यों ना हम इन आर्टिस्ट को भी मौका दें, ठीक है। तो इस तरह से और भी लोग जो हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, वो भी अपनी वीडियोस को भेज सकते हैं। मैं आपको डेट बताऊंगी किस डेट से नेक्स्ट स्लॉट हम शुरू करेंगे।
आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।